एक मित्र ने पूछा है कि मैं कैसे जानूं कि ईश्वर की कृपा मुझ पर हो रही है। आपका होना ही प्रमाण है। यह पूरा अस्तित्व आपके होने को सपोर्ट कर रहा है, सहयोग दे रहा है। ये हवाएं आपको सांस दे रही हैं, ये वृक्ष आपके लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं, और करोड़ों करोड़ों मील दूर से सूरज अपनी किरणें भेजकर आपके शरीर को ऊष्मा दे रहा है, आपकी रोशनी दे रहा है। चांद और तारे आपको अपनी सुंदरता दे रहे हैं। ये बादल हजारों किलोमीटर दूर से मानसून को लेकर आ गए हैं वर्षा करने। इस जल के बिना हम जीवित ना रह सकेंगे। सागर का पानी हम पी नहीं सकते। ये सूरज की गर्मी ने भाप उड़ा दी और बादल लाके वर्षा कर रहे हैं हजारों किलोमीटर दूर। डिस्टिल्ड वाटर। क्या आपको नहीं लगता कि सारा अस्तित्व कृपा कर रहा है? ये धरती वनस्पतियां उगाती, फल फूल और सब्जियां उगाती, हमारा भोजन बनती जो। क्या आपको नहीं लगता कि धरती कृपा कर रही है? ईश्वर शब्द इस विराट अस्तित्व के लिए दिया गया एक व्यक्तिवाची नाम है। उसमें सब कुछ समाहित है। जो अभी है, जो कभी था और कभी होगा, वह भी सब कुछ समाहित है। आपके माता पिता से आपका जन्म हुआ, उनके माता पिता से उनका जन्म हुआ था। अरबों साल से जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस चल रही है, जीवन का विकास क्रम चल रहा है, कितने कितने पूर्वज आपके हुए, उन सब का परिणाम, फल, द फाइनल रिजल्ट आज की तारीख में आप हैं। कि आपके होने में इस पूरी पिछली परंपरा का, इस सिलसिले का हाथ नहीं है। अरबों साल से यह प्रक्रिया चल रही थी जब आप हो पाए। इसमें अगर एक व्यक्ति कहीं मिसिंग हो जाए, इन अरबों अरबों लोगों में जो आपके पहले हो चुके, एक व्यक्ति भी मिसिंग हो जाए तो फिर आप नहीं हो सकते थे। पूरे अतीत का कंट्रीब्यूशन है। आप और कैसी कृपा चाहते हो? इसलिए मैंने कहा आपका होना ही प्रमाण है कि अस्तित्व आपको प्रेम करता है, आपको चाहता है, तभी तो आप हो। अगर आप ऐसा समझते हो कि ईश्वर रचेता है, सृष्टा है, तो चलो उसी भाषा में मैं आपको समझाऊं। एक कवि ने कोई कविता लिखी है, क्या यह प्रमाण नहीं है कि उसे कविता पसंद है तभी तो उसने लिखी? नहीं तो वो लिखता ही क्यों? किसी शायर ने कोई गजल लिखी, कोई शेर लिखा, इसका मतलब उसे ये पंक्तियां बहुत पसंद थीं, उसको ये शब्द बड़े प्रीतिकर हैं, तभी तो उसने रचा। किसी पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई है, क्या यह पर्याप्त सबूत नहीं है कि उसे ये रंग, ये डिजाइन, ये आकृति बहुत अच्छी लगती है, तभी तो उसने बनाई? नहीं तो इतना समय क्यों बर्बाद करता? किसी रचना का होना अपने आप में सबूत है कि रचयिता को इसमें बहुत रुचि है। स्पष्ट है कि इस विराट जीवन को बनाने वाला, चलाने वाला अगर कहीं कोई है तो उसको बहुत रस है इसमें। बनाए ही चला जा रहा, रचे ही चला जा रहा, थकता ही नहीं, और हमेशा कुछ नया नया होता चला जाता। आपके जैसा इंसान आज तक कभी नहीं हुआ, ना आज दुनिया में कहीं है, और न दोबारा कभी अनंत काल में भविष्य में होगा। एक एक व्यक्ति को इतनी महत्ता दी है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं बनाया।
Everyone is unique and extraordinary. किसी की किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती. कहीं रिपीटिशन नहीं किया, कोई जेरॉक्स कॉपी नहीं बनाई. एक एक व्यक्ति को बनाने में इतना रस लिया है और संभाल रहा है, वरना तुम होते ही कैसे, और तुम्हें बुद्धि दी है. इससे बड़ी गिफ्ट और क्या होगी. मनुष्यों को जैसा मन मिला है और जैसी बुद्धि मिली है, वैसा अन्य पशु पंछियों को तो नहीं मिली. कुछ स्पेशल गिफ्ट मिली है हमें. उसी बुद्धि की वजह से तो सवाल उठ रहा है कि ईश्वर की मुझ पर कृपा है, इसका क्या प्रमाण है. बुद्धि है तभी सवाल उठा. धन्यवाद दो प्रभु को, तुम्हें सोचने विचारने की शक्ति दी है. अब इस शक्ति का कुछ सदुपयोग करो. तो प्रभु की कृपा प्रत्येक पर है. ये कोई सिर्फ उस व्यक्ति से मैं नहीं कह रहा हूं जिसने सवाल पूछा है, यह मुझ पर भी लागू होता है. आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप में से प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है, और जो मुझे कभी नहीं सुनेंगे उन पर भी लागू है. कोई इस बात को जाने कि ना जाने कि उस पर अस्तित्व की मेहरबानी है. मेहरबानी लगातार हो रही है. कौन हमारे भीतर श्वास लेता है, कौन हमारे हृदय को धड़काता है, कौन हमारे भीतर भोजन को पचाता और रोटी दाल सब्जी में से खून निकालता. आज तक वैज्ञानिक ऐसी मशीन नहीं बना पाए हैं जिसमें गेहूं दाल चावल डालो और वहां से खून बनकर निकल आए. इस छोटे से पेट में चमत्कार हो रहा है. आश्चर्य यही है कि हमें महसूस नहीं होता कि अस्तित्व की मेहरबानी है. आश्चर्य इसका है क्योंकि मेहरबानी इतने इतने ढंगों से हो रही है. मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी, सब तरफ से उसकी करुणा बरस रही और हम रिसीव भी कर रहे, मगर हम उसे देख नहीं रहे. थोड़े से संवेदनशील बनो, जागरूक बनो, ध्यानपूर्ण बनो और तुम हैरान हो जाओगे बिना मांगे कितना कुछ मिल रहा है. आपको स्मरण पड़ता है, पृथ्वी पे जन्म लेने के पहले कहीं आप ईश्वर के दफ्तर में गए थे और इंटरव्यू की लाइन में लगे थे और आपने अप्लाई किया था कि मैं पृथ्वी पे पैदा होना चाहता हूं. क्या आपने मांगा था यह जीवन? नहीं, आप थे ही नहीं. मांगते कहां से? अचानक एक दिन आपने पाया कि आप हो. इसको क्या कहेंगे? मांग के जो मिले उसको कहते हैं भीख, और बिना मांगे जो मिले उसको कहते हैं गिफ्ट, उपहार. ये परमात्मा की गिफ्ट है. यह प्यारा जीवन, और यह प्रमाण है कि उसकी मेहरबानी निरंतर हो रही है. नाचो, गाओ, उत्सव मनाओ.